हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोडरमा जिला को। ठीक है, और यहाँ हम कोडरमा जिला को देखेंगे और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसे देखेंगे। इससे पहले हमने आपका जो जैसे रामगढ़, हजारीबाग, आपका चतरा, इन जिलों को भी डिस्कस किया है। साथ में कोल्हान नहीं, पलामू। पलामू से जो 3 जिले हैं वो, और दक्षिणी छोटा नागपुर में जो 5 जिले हैं, ठीक है, तो उन सभी को भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो उसका लिंक प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट में मैंने सभी को डाल दिया है, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाओ और जा करके देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, एक बात जो आपको याद रखनी है कि अगर हम कोडरमा जिला के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि इसे अब्रक नगरी कहते हैं और चमकीली धरती भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चमकीली धरती के नाम से किस जिले को जाना जाता है, या फिर अब्रक नगरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, किस जिले को, तो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोडरमा जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आपके पास है उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो वो है उत्तरी छोटा नागपुर। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इस बारे में। इसके बारे में देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोडरमा जिले की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, कोडरमा जिले की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो ऑप्शन देख लीजिए, 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल 1994 में, या फिर 4 जून 1991 में, या 10 सितंबर 1997 में, या फिर 3 मई 1995 में। ठीक है, तो कब किया गया था वो बताना है। ठीक है, तो अगर इसके राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर 1, 10 अप्रैल 1994, 1994 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोडरमा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 2050 है किलोमीटर स्क्वायर, या फिर 2540 किलोमीटर स्क्वायर है, या फिर 3050 किलोमीटर स्क्वायर है, या फिर 1530 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो कितना है इसका क्षेत्रफल वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ये है, यानी कि 2540 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल आता है। ठीक है, ध्यान रहेगा कोडरमा जिले का। ठीक है, कोडरमा जो जिला है, अगर उसकी कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल इसका आता है 2540 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन कई बुक में डाटा जो आपको मिलेगा वो 1655.61 किलोमीटर स्क्वायर ये भी रहता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, देखिएगा ये डेटा ना थोड़ा सा चेंज रहता है। ठीक है, तो आप लोग अगर कहीं कौन सा ये है, ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रा मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कहीं और कोई भी डिफरेंट बुक में वो चीज़ें तो नहीं दी गई है। तो मैंने जो 2 डाटा पता था वो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या कितनी है वो आपको बताना है। तो क्या 7 लाख, ऑप्शन देख लीजिए, 7,60,259 है, या 4,45,123 है, या फिर 8,70,440 है, या फिर 6,77,697 है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है वो बताइए। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, 7,1600। ठीक है, 7 लाख नहीं, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ कितना है, 7,16,259 ये जो है राइट डाटा है, यानी कुल जनसंख्या का। अब अगर पुरुष जनसंख्या के बारे में हम बात करेंगे तो वो कितना है? तो वो है 3 लाख। ठीक है, 3,67,222 ये मेल है। ठीक है, मेल का जनसंख्या। अगर फीमेल के बारे में बात करें तो वो है 3,49,337। ठीक है, कितना है? 3,49,037। ठीक है, तो ये आपका फीमेल जनसंख्या।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की, कि 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है। ओके, तो ऑप्शन देख लिए, 330 है, 280 है, ठीक है, 390 और 110, ठीक है। तो राइट आंसर जो बताना है कि वो कितना है जो जनसंख्या घनत्व है ना। तो राइट आंसर अगर बुक जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 280 है, ठीक है, इतना व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन कुछ बुक अगर आप देखोगे तो वहाँ पर 282 भी रहता है, ठीक है, 282 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर ऑप्शन में ये भी रहे तो आप ले सकते हो, ठीक है, बट यहाँ हम इस बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो दोनों डाटा मेरा बताना काम है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिले का लिंगानुपात क्या है, ठीक है। क्या बताना है हमें, लिंगानुपात क्या है। तो 853 है, 953 है, या फिर 849 है, फिर 949, ठीक है। 4 ऑप्शन है, तो चारों में से राइट आंसर जो है वो आपको बताना है, ठीक है। तो अगर राइट आंसर की बात करें हम तो यहाँ पर है 953। कितना है, 953, ये लिंगानुपात है। लेकिन कहीं कहीं आपको 950 भी मिलता है, ठीक है। इतनी महिलाएं फीमेल पर 1000 मेल पर, ठीक है, इतने पुरुष पर 950 महिलाएं, इतना लिंगानुपात आपको मिलता है, ठीक है। 950 रहे या 953, ठीक है। तो मैंने दोनों आपको बता दिया है, नहीं तो बोलिएगा नहीं कि इस बुक में ये दिया हुआ है और वो दिया हुआ है, ठीक है। और अगर बाल लिंगानुपात की बात करें तो ये है 949। ओके, समझ गए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, कोडरमा जिले की साक्षरता दर क्या है, ठीक है। साक्षरता दर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो वो क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 76.58% या फिर 84.84% या 66.84% या 51.20%, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है वो बताइए आप लोग, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 66.84%। ये है कुल साक्षरता दर, ठीक है। कहाँ की, तो कोडरमा की। अगर कभी कभी आपसे पुरुष साक्षरता दर के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है, तो पुरुष साक्षरता दर जो है वो है 79.78%। और अगर कभी महिला साक्षरता दर पूछ लिया जाए तो वो है 53.23%, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। आगे देखिए, कोडरमा जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं। कोडरमा जो आपका जिला है उसके अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल है। ऑप्शन वही 1 2 3 4 है, तो बताइए कुल जो अनुमंडल है उसकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1 है, और वो कौन सा है, तो कोडरमा है, कोडरमा अनुमंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इधर आ जाते हैं। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कोडरमा जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है। प्रखंडों की संख्या बताना है, 4 5 6 7, ठीक है। कितने प्रखंड हैं। तो अगर प्रखंडों की संख्या के बारे में बात करें तो वो है 6, ठीक है। 6 कौन कौन सा, तो सातगावा है, डोमचांच है, कोडरमा एक है, और कोडरमा और चंदवारा है, जयनगर है, और मरकच्चो है, ठीक है। तो ये 6 आते हैं, ठीक है। कोडरमा जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। 1 2 3 4 वही है, तो विधानसभा क्षेत्र की संख्या जो है वो आपको बताना है, ठीक है। तो विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो 1 है, कौन, तो कोडरमा, ठीक है, कोडरमा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोडरमा जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। प्रवाहित नहीं होती है पूछा गया है, तो ऑप्शन है बराकर, सकरी, बरसोती और स्वर्णरेखा। तो कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती, ठीक है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नहीं प्रवाहित होती। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा खनिज कोडरमा
में प्रचुरता में उपलब्ध है। ठीक है, ऑप्शन देखिए और खुद आप लोग सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए कोयला है, अभ्रक है, यूरेनियम है, लोहा है। तो कोडरमा जिला में कौन सा है जो प्रचुर मात्रा में, ठीक है, उपलब्ध होता है, वो बताना है। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर है अभ्रक। ठीक है, अभ्रक राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल कोडरमा जिले में है। कोडरमा जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है। तिलैया बांध, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य और उपयुक्त सभी। कौन सा कोडरमा जिले में स्थित है पर्यटन स्थल, ठीक है, वो बताना है। तो राइट आंसर की अगर बात करें हम तो उपयुक्त सभी, यानी ये और ये तीनों वहीं पर स्थित है। ठीक है, चलिए एक फ्रेम में लाते हैं। हाँ, अभी बात करते हैं कि कोडरमा जिला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो ऑप्शन है, झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वाला जिला। क्या बोला गया कि झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वाला जिला है, पहली बात। दूसरा क्या बोल रहा है कि झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला, यहाँ जनसंख्या वाला जिला, यहाँ प्रतिशत वाला जिला। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि राज्य में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है और उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर आप डी देखोगे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोडरमा जिले के संदर्भ में ये जो दिया है सभी कथन सत्य हैं, यानी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो हो गया यहाँ आई थिंक, हाँ 14 ही क्वेश्चन थे, तो हमने 14 क्वेश्चन कोडरमा जिले के बारे में डिस्कस कर लिया और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं आया तो डिसलाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।